आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूँ आपका होस्ट आदित्य नांदी और आप सुन रहे हैं प्राइड ऑफ नेशन द ह्यूमन लाइब्रेरी। और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रमजान के मुबारक महीने की और ईद की खुशियों की। तो आज हमारे सामने मौजूद हैं हमारे खास मेहमान जी सुलेमान साहब को जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया। पहले आप लोग बताइए कि रमजान क्या होता है, इसका क्या महीना है? जी रमजान का महीना एक वो मुबारक और पवित्र महीना है जिस महीने में लोग इबादत करते हैं और हर इबादत का अजर और सवाब अल्लाह ताला और दिनों की बनिस्बत 70 गुना अता करता है। इसलिए और इबादत लोग करते हैं जो पवित्रता, इंसानियत, ये सारी चीज़ें रमजान के महीने में लोगों को। जी, रमजान जो अपना महीना है उसमें रोजा रखने का क्या महत्व मिलता है? जी रोजा रखने से, एक भूखा रहने से हमें गरीबों की याद आती है। ये हमें सब सिखाता है कि सब के साथ किस तरह से रहना चाहिए। रमजान के महीने के अंदर में कौन से त्योहार हैं? रमजान का जो महीना जब पूरा हो जाता है 30 दिन रोजे रखने के बाद, लोग उसकी खुशी में कि हमने 30 दिन रोजे रखे हैं और उस खुशी के एवज में एक त्योहार होता है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं, वो ईद जिसे कहा जाता है उससे मनाते हैं खुशी के तौर पर। हम ईद और फित्र क्या है और हम हिंदू भाई से कैसे? ईद जो है, ईद के मायने होता है खुशी के। और जब ये रमजान का महीना पूरा होता है तो खुशी मनाते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पवित्र महीना आया था, उस पवित्र महीने पे हमने रोजे रखे हैं, उस खुदा की इबादत की है और उस महीने को हमने पूरा कर लिया है। तो पूरा करने के बाद जो है अब हम खुशी मनाते हैं, उसे हम ईद कहते हैं। और जो फित्र उसमें लगा हुआ है, ईद उल फित्र, इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान सारे सभी के लिए है जो उनके ऊपर सदक़े फित्र अदा करना पड़ता है, जो जान माल का सदका होता है, तो ये सदका गरीबों का हक होता है। जब ये जो है ईद के रोजे रखते हैं तो उनके रोजे ईश्वर जब तक कबूल नहीं करता है, खुदा जब तक वो सदक़े फित्र अदा नहीं कर देता है, ये जान माल का सदका है, ये देने पर उसके जो है गरीबों का हक होता है, उसके पैसे में इसको अदा किया जाता है ताकि उनके यहाँ भी अच्छी तरह से आपके पैसे से वो अपनी ईद मना सकें, इसमें खरीद सकें, अपना घर का सामान खाने पीने का खरीद सकें। ये आपके पैसे में उनका भी हक होता है गरीब का, तो ये ईद के महीने में उसको निकाल करके गरीबों को दिया जाता है, इसलिए इसे ईद उल फित्र कहते हैं। रमजान में कौन सी खास तरीके? जी रमजान के महीने में जो खास इबादत है, एक तो रोजा दिन में रखते ही है, रात में जो एक नमाज पढ़ी जाती है, जो 20 रकात नमाज पढ़ी जाती है, उसको तरावीह कहते हैं, सुन्नत तरावीह होती है, जो रात में उसको पढ़ी जाती है। खास इबादत रमजान शरीफ में रोजे के साथ साथ ये भी होती है। सर अब आप हमें बताएं कि मौलाना किसे कहते हैं? जी मौलाना एक ये समझिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर होता है, इसी तरह से इस्लाम के अंदर इस्लाम की जानकारियों को जानने वाला, पूरी तरह से गहराई से उसकी जानकारियों को जानने वाला जो होता है, जैसे कि कुरान का तर्जुमा करना, हदीस का तर्जुमा करना, हदीसों की जानकारी होना, कुरान की जानकारी होना, वो मौलाना कहलाता है। तो जी तो फिर मौलवी कौन कहते हैं? यहाँ मौलवी जो है वो भी एक मदरसे के पढ़े हुए होते हैं, इल्म वाले होते हैं, बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं, तालीम देने का काम करते हैं, बच्चों को मदरसों में पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, ये मौलवियों का काम होता है। और मौलाना लोग अपने इस्लाम उसके जरिए बोल करके, व्याख्यान दे करके, तकरीर कर करके लोगों को समझाने का काम करते हैं। ये इस्लाम यानी आप सरल भाषा में कहें तो ये शिक्षा। जी शिक्षक, मौलवी को शिक्षक कहेंगे, उनको भी शिक्षक कह सकते हैं, क्योंकि जो हमें जो चीज से आता है, जो शिक्षा देता है, जो हमें तालीम देता है, वो शिक्षक ही है ऑलरेडी। तो फिर काजी का क्या काम होता है? जी काजी का मतलब जिस तरह से हम हिंदी में कहें मुंसिफ, उर्दू में मुंसिफ कहें, न्यायाधीश कहें, यानी काजी का मतलब होता है अदल करने वाला, फैसला करने वाला, इंसाफ देने वाला, उसे काजी कहते हैं। तो क्या इन तीनों की जिम्मेदारी अलग? जी हाँ, जिम्मेदारियाँ तीनों के एक ही जिम्मेदारी, तीनों की जिम्मेदारियाँ एक, मतलब मौलाना लोग इल्म के माहिर होते हैं, इनके जानकार होते हैं, मौलवी लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, शिक्षक का काम करते हैं, और जो काजी होता है वो फैसले देने का काम करता है, अदल इंसाफ का काम करता है। ये इस तरह से जो है ये सब इस्लाम से जुड़े हुए होते हैं, एक अच्छे कार्य से जुड़े हुए लोग होते हैं।
रमजान है जो अपना पर्व है, जी। ये सर आपको मतलब कि क्या संदेश, क्या पैगाम देता है? बिल्कुल, रमजान का महीना हमें सब्र सिखाता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें सब्र, हमें इंसानियत सिखाता है रमजान का महीना, कि हम जो है इंसानियत के साथ रहें। हमने रोजा तो रखा लेकिन हमने किसी के साथ भलाई न की, अच्छाई न की। हम गुनाह जो कुछ पाप का काम कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं, अगर हम उस गुनाह को करते चले जाएं तो रोजा भी रखें, इबादत भी करें, नमाज भी पढ़ें, तो बेकार है वो है। सबसे पहले तो ये है कि हम जो गलत काम कर रहे हैं, जो गुनाह के काम कर रहे हैं, वो गुनाह के कामों को हम छोड़ें, इसके बाद हम इस काम को करें, तो ये रोजे का हमें फल मिलता है, तो उसका हमें अधिक स्वभाव मिलता है, इंसानियत पैदा होती है, परहेजगारी आती है। ईद की नमाज का क्या महत्व? ईद की नमाज एक यूं कहिए कि रोजा रखने के बाद कि वो खुदा ताला का, ईश्वर का शुक्र अदा करने के लिए वो सजदे हैं जो ईद के रूप में, नमाज के रूप में पढ़े जाते हैं, उसी को हम ईद का त्योहार मनाते हैं। बच्चों के लिए ईद इतनी खास क्यों है? बच्चों के लिए भी इंसान, देखिए कोई भी त्योहार हो, जब वो त्योहार एक इंसानियत का पैगाम देता है तो इंसानियत का पैगाम सबके लिए होता है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो। इंसानियत और सब्र, ये सब जो है जो सिखाई जाती है, ये सबके लिए फॉलो होता है, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे भी हो। तो बच्चे भी इस काम से सीखते हैं कि रोजा रख करके, भूखा प्यासा रह करके हमें दूसरों की कैसे याद आती है। शुरू से जब बच्चों के अंदर ये बात पैदा होगी कि हमें भी सत्य के साथ, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, परहेजगारी के साथ रहना है, तो निश्चित ही उनका जीवन अच्छा बनेगा। आप हमारे दर्शकों को ईद के अवसर पर क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, जो है ईद का त्योहार ऐसा त्योहार है, और रमजान का महीना एक ऐसा पवित्र महीना है जो हमें सब्र और इंसानियत लेकर के आता है, कि हमें सब्र के साथ रहना है, और इंसानियत और परहेजगारी हमें अपने अंदर पैदा करना है। तो बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि हर ईद में लोगों को ये चाहिए कि जो अपने जो काम कर रहा है, कोई गलत काम अगर वो कर रहा है, कोई गुनाह के काम कर रहा है, पाप के काम कर रहा है, उसको चाहिए कि इस महीने को तौबा करे, और आपने जो उसका जीवन जो इतना शेष रह गया है, उस शेष जीवन में कम से कम वो उस काम को दोबारा रिपीट ना करे, और उसका कसम खाए कि हम इस काम को आगे नहीं करेंगे। तो ईद का सबसे अच्छा पैगाम यही है कि हम ऐसा करेंगे तो जीवन से हमारा निश्चित अच्छा बनेगा, अच्छा जीवन बनेगा, परहेजगार जीवन होगा हमारा, सहन शक्ति वाला, परहेजगारी वाला, धैर्य वाला हमारा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हम लोग को हमारे प्राइड ऑफ नेशन में दिया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद।